अब देखो यार, कम्युनिकेशन का सीधे सा बात है, यदि आप ऐसे मैसेज करोगे ना कि नियन भाई प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, या फिर सीधे मैसेज कर दोगे कि मेंस की तैयारी कैसे करें, या फिर रैंक कैसे लाए, भाई न तो रिप्लाई देने का मन करता है उस चीज़ को, और नहीं रिप्लाई दे सकते उसको, चाह के भी रिप्लाई नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते मैं बता देता हूँ आपको। हाँ जी, इसको तो मैंने बंद कर दिया। क्यों नहीं रिप्लाई दे सकते? क्योंकि यार आपने कहा कि प्रीलिम की तैयारी कैसे करें, अब हम नहीं बता सकते ना जब तक हम आपके बारे में जानते नहीं। यदि आपको कोई बता रहा है, आपने सीधा क्वेश्चन पूछा कि प्रीलिम की तैयारी कैसे करें और किसी ने आंसर देना शुरू कर दिया ना, तो मतलब भाई उससे खतरनाक इंसान कोई नहीं है, वहाँ से दूर भाग जाओ आप। क्यों भाग जाओ? क्योंकि यार हमें पता होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या है, हमें पता होना चाहिए कि यार आपने कोचिंग की हुई या नहीं की हुई, हमें पता होना चाहिए कि आपके पास कितने घंटे हैं दिन में देने के, आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमें आपका मीडियम पता होना चाहिए, आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, आपने कोई पहले एग्जाम निकाला हुआ है या फिर इसी की पहले प्री निकाला हुआ है, मेंस निकाला हुआ है, ये सारी चीज़ें पता होने के बाद में, डेटा सेट पता होने के बाद में फिर हम एक डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद में हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब में हो, अब आपने बोला प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, हमने रिप्लाई दे दिया यार 10-12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब आप जॉब में हो तो वो तो इनवैलिड हो गया आपके लिए, या फिर आपने पहले से प्री निकाला हुआ है, हम आपको प्री पढ़वा रहे। डिटेल में लिखो आप कि यार ये सिचुएशन है। देखो सही तरीका क्या होता है पढ़ाई रिलेटेड क्वेरी के लिए, आई एम दिस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, मेरा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड ये, मेरा मीडियम ये है, मैं पिछले इतने दिनों से आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से कोचिंग की या फिर या मैंने आज दिन तो कोई कोचिंग नहीं की है। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पूछते हो, फिर लास्ट में पूछो कि मुझे कृपया प्रीलिम्स के लिए गाइड करें, तो रिप्लाई देने की इच्छा भी होता है कि हाँ सामने वाले ने एफर्ट मारे यार, इसके एफर्ट वेस्ट नहीं जानी चाहिए। पहला तो साइकोलॉजिकली हमें रिप्लाई देने को बाध्य होते हैं हम। दूसरा ये होता है कि हमें चीज़ें समझ में आ गई, पूरी प्रोफाइल समझ में आ गई, अब हमें रिप्लाई देने में अच्छा लगेगा या फिर रिप्लाई देने के लायक हो जाएंगे हम एक तरीके से। कोर्स रिलेटेड क्वेरी है, आप सीधा पता है मैसेज कर देते हो, आपको लगता है कि पूरे 8 अरब की दुनिया में आप मैसेज कर देते हो कि एथिक्स की पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही। कौन से कोर्स में? एथिक्स की पीडीएफ तो रिपा एडवांस में भी है, रिपा मेंस में भी है, और रिपा मिनी में भी है, रिपा लाइट में भी है। एथिक्स की पीडीएफ कौन से मीडियम, हिंदी मीडियम डाउनलोड नहीं हो रही, इंग्लिश मीडियम डाउनलोड नहीं। तो आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप एक काम क्या करो कि माई कोर्स इज दिस, ठीक है, मेरी ईमेल आईडी या फोन नंबर है, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होती है तो टेक्निकल टीम को भेजना होता है, तो उनको ट्रैक करने के लिए, आपकी डिवाइस को ट्रैक करने के लिए ईमेल आईडी या फोन नंबर चाहिए होता है। और मेरी प्रॉब्लम ये है, ये जब आप लिख के भेजते हो तब आसानी से हम रिप्लाई दे पाते हैं, हमारा भी टाइम बचता है, आपका भी टाइम बचता है। नहीं तो आपने लिखा टेलीग्राम पे कि एथिक्स की पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, फिर हम 1 घंटे बाद में ऑनलाइन आए क्योंकि हम कंटेंट वगैरह बना रहे हैं, हमने लिखा कौन से कोर्स में कौन सा मीडियम क्या, फिर आप 2 घंटे बाद में ऑनलाइन आए क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर तो शाम तक चल जाएगा। नहीं, आप एक बार में सारी चीज़ें लिख दो कि मेरा कोर्स ये, मेरी ईमेल आईडी, फोन नंबर ये, मेरा डाउट ये, ऐसे ऐसे, हम एक ही बार में उसको सॉल्यूशन करके भेज देंगे, ठीक है। और ये जो टेक्निक है ना कम्युनिकेशन की, आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन सब लोगों का नहीं होगा, सच्चाई है, मेरा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, लेकिन जो बात रखने की जो कला है ना, वो आपको लाइफ में हर सेक्टर में सक्सेसफुल बना देगी। मतलब इवन अभी आप स्टूडेंट हो, जैसे आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, अब जैसे आप किसी लड़की को या किसी लड़कियों को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, आप लिख रहे हो हाई हेलो, आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप बहुत हैंडसम हो, भाई नहीं करेगा वो रिप्लाई या नहीं करेगी रिप्लाई। क्यों? क्योंकि ऐसे 70 मैसेज आते हैं उसके पास। अब मैं किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मान लो मैं जयपुर कलेक्टर को लिख रहा हूँ हेलो, जैसे अपने जो अभी जयपुर कलेक्टर है वो आईटी दिल्ली से ही है, तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अब मान लो मुझे उनको मैसेज करना है, मैं लिख रहा हूँ हेलो सर, भाई जयपुर कलेक्टर वो नहीं करेगा रिप्लाई, उनके पास हजारों मैसेज आते हैं, लेकिन मैं अपने मैसेज को फ्रेम करके रखूँ, ठीक है। नहीं अभी तो चेंज हो गया, अभी तो जितेंद्र कुमार सोनी सर आ गए पिछले 10 दिन से, लेकिन उससे पहले जो थे वो, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे रिप्लाई यार, क्योंकि उनके पास मैं अच्छे से फ्रेम करूँ, मान लो कि सर मैं ऐसा हूँ, मैं आईटी दिल्ली से हूँ, मैं इस बैच से हूँ और मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं एक आरएस सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग रन करता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स ये अटैच्ड है। उनको रिप्लाई करने की इच्छा होगी कि यार कोई जेन्युइन बंदा है, हाँ आईटी से या फिर जो भी है, आईटी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मैसेज को सही से फ्रेम करके दोगे ना किसी को भी। अब मुझे मान लो कोई लड़की पसंद आ गई, मतलब जेन्युइन मैसेज की बात कर रहा हूँ मैं कोई गलत तरीके नहीं सिखा रहा कि आप किसी भी लड़के को मैसेज कर दो या किसी लड़के को मैसेज कर दो, लेकिन एक तरीका होता है, आप अच्छे से फ्रेम करो कि ऐसे ऐसा है, हम वहाँ पे मिले थे ऐसे ऐसे ऐसे, और आप डेट पे चलोगे क्या, या फिर आप नोट शेयर करोगे, जो भी आपका जो भी वो है ना, एक तरीका होता है। मैं बता रहा हूँ आपके रिप्लाई आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जीवन में, चाहे वो कलेक्टर हो सामने, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, कुछ भी हो, एक तरीका होता है कम्युनिकेशन का, ये सीख लो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप बात कर रहे हो, किसी इंडिविजुअल से बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपन
पता है यही सिविल सर्विसेज हमें बहुत ग्रो करवाती है। हम बाकी एग्जाम्स में क्यों नहीं उतर रहे, क्योंकि हम नहीं उतर सकते, हमारी एक्सपर्टाइज नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और फायदा है कि कंटेंट के साथ साथ में हम ग्रो करते हैं, आप भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें। कुछ चीज़ें मुझे आती है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप हमें सिखाते हो। इस तरीके से ग्रो भी तो करना है भाई, सिर्फ पैसा ही थोड़ा ना कमाना है जीवन में। तो इस तरीके देखो, ये जैसे हमारे एक एक्सपर्ट ने रिप्लाई पूछा कि सर मैंने 3 ईयर गेमिंग और यूट्यूब किया है। ये कितने साल के थे? 20 साल के थे, ठीक है। 3 साल इन्होंने गेमिंग की। फिर दूसरा पॉइंट देखो, पॉइंट फॉर्म में लिखा है फर्स्ट टाइम RS एग्जाम दे रहा हूँ, इससे पहले कोई एग्जाम नहीं दिया है। अभी प्री के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हो गए, इकोनॉमिक साइंस नहीं हुआ है। अब हमें पता चल रहा है ना कि इकोनॉमिक साइंस के लिए इनको स्पेशली बताना है। कभी लगता है तो प्री तो पक्का हो जाएगा, कभी लगता है नहीं होगा। यहाँ से इस कोचिंग से एवरेज नंबर आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रखी है, हमें ये पता लग गया कि इन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, हम फालतू इनको क्यों टेस्ट सीरीज बेचेंगे, है ना। वीक में 3-4 दिन फुल एनर्जी के साथ पढ़ लेता हूँ, लेकिन 1-2 दिन खराब हो जाते। बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। फिर हमने देखो पॉइंट फॉर्म में एक पॉइंट को एड्रेस किया है, 2 नंबर का रिप्लाई, 3 नंबर का रिप्लाई। इच्छा होती है रिप्लाई करने की, यदि आप अच्छे से क्वेश्चन पूछते हो तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। और ये पूरा ऐप टूर हो गया, या वीडियो हो गया, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बातें हो गई। ये अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट जरूर कर देना कि ऐसे वीडियोज आप पे हेल्पफुल होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर आपके कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, ऐप से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन वाली से कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दो, हम रिप्लाई करेंगे यूट्यूब पे। और सब्सक्राइब कर लो नहीं किया हो तो, ऐसा सभी बोलते हैं लाइक कमेंट शेयर, तो मैं भी बोल रहा हूँ। और तो बस मस्त रहो, खुश रहो और लगे रहो, कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय।